नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में 49 निकाय में हुए चुनाव की मतदान और उसके बाद आए परिणाम। चुनाव पूरे संपन्न अभी नहीं है क्योंकि अभी अध्यक्ष यानी कि सभापति और उपसभापति के चुनाव होने बाकी हैं। तो चले अब रिजल्ट क्या कहते हैं। यह महत्वपूर्ण एक कड़ी होती है किसी भी सभापति या उपसभापति के चुनाव की। परिणाम को लेकर के हम चर्चा करेंगे और इसी चर्चा पे हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं। मैं आपको मजमून दिखवाता हूं, कहां क्या पोजीशन है, एक बार जरा वो तस्वीर देखिए। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम मुखातिब होते हैं। 50 निकायों में हुआ था चुनाव, 24 जिलों में हुई थी वोटिंग, 2105 पार्षदों के लिए हुआ था चुनाव। चुनाव में कांग्रेस ने बनाई बढ़त, भाजपा के कई बोर्ड टूटने के कगार पर। राजस्थान के निकाय चुनाव के नतीजों से कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पार्टी के पदाधिकारी इस खुशी में शुमार है। निकाय के इस रण में भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था, जिसमें कांग्रेस ने कई भाजपा के बोर्ड पर कब्जा जमाने की तैयारी कर ली तो कुछ जगहों पर अपने बोर्ड भी बचाए। चुनाव से पहले भाजपा ने जिस तरह के दावे किए उनकी हवा भी निकली दिखाई दी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नतीजों के बाद जनता का आभार जताया, साथ ही जीते हुए पार्षदों को बधाई भी दी। साथ ही कांग्रेस ने दावा किया कि जनता ने ये मैंडेट सरकार के 1 वर्ष के कामकाज पर दिया है। तब इनका भ्रम टूट गया कि ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होने वाला। मैंने पहले ही कहा था जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे वो खुद मुक्त हो जाएंगे। ये भावना मैंने कहा था, वही हालात धीरे धीरे बनते जा रहे देश में। कांग्रेस के जीते 961 पार्षद, भाजपा के जीते 737 पार्षद, 386 निर्दलियों ने मारी बाजी, 16 बसपा, 3 सीपीआई, 2 एनसीपी ने जीते तो कई जगहों पर निर्दलियों के पास बोर्ड बनाने की चाबी। उधर नतीजों के बाद भाजपा खेमा भी उत्साहित है, वहीं नतीजों को भाजपा के पक्ष का करार दे रहा है। साथ ही ये भी दुहाई दी जा रही है कि कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, लेकिन फिर भी भाजपा के लिए बेहतर नतीजे रहे। हालांकि पिछले चुनाव पर नजर डाले तब 43 निकायों में भाजपा के पास 21 निकाय थे, लेकिन उसकी संख्या में कमी आई है। उदयपुर निगम को भाजपा ने बचाया तो बीकानेर में बड़ा दल है और भरतपुर में निर्दलियों के बाद कांग्रेस से आगे है। नसीराबाद, खाटू श्याम, पुष्कर, पाली, सुमेरपुर, अलवर समेत कुछ निकायों में भाजपा को बढ़त मिली है। जिस मन से आपने मुझे और मेरी पार्टी का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया है, मैं ईमानदारी से, मैं और मेरे सारे पार्षद साथी मिलकर के इस उदयपुर को ऊंचाई पर इस कालखंड में ले जाएंगे छत्तीसगढ़ में कि ये दुनिया का नंबर 1 का शहर बन करके टूरिस्ट की दृष्टि से सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बने। निकाय के नतीजे आ गए हैं और बोर्ड बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि पिछले अनुभवों को देखा जाए कुछ जगहों पर उलटफेर संभव है, इसलिए अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां खेमेबंदी में जुटी हुई है। अब देखना होगा जनता के जनादेश के बाद अब पार्टी स्तर पर जोड़ तोड़ करने में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा, कहीं डोल्फ बज रहे हैं, कहीं गुलाल हो रही है, कहीं लड्डू खिलाए जा रहे हैं, तो कहीं पे मासूमियत भी है, मायूसी भी है। ये लोकतंत्र का पर्व है और उसका यही नजारा है जिसे हम बहुत ब्यूटीफुल कहते हैं। इसी से शायद लोकतंत्र मजबूत भी होता है। तो चले, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुशील शर्मा साहब हैं, जो जयपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद हैं, 3 बार निर्दलीय के रूप में जीत चुके हैं। हमारे साथ उपेंद्र राजपुरोहित जी हैं जो विश्लेषक हैं। वीरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता, और श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का स्वागत है। मैं सुशील जी आपके पास आना चाहूंगा, और ये तो बड़ा गजब है कि दोनों की अगर बात करें, जो बहुमत का आंकड़ा जो दिखाई दे रहा है अभी 23 में कांग्रेस को जो क्लियर अगर कहें, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बोर्ड अगर 23 में कांग्रेस को बहुमत मिला है तो बनी जाएगा, या 6 बीजेपी को मिला है तो बीजेपी का 6 में बन सकता है, ज्यादा भी बन सकते, कम भी बन सकते और 6 भी बन सकते हैं। जोड़ तोड़ दोनों तरफ से की जाएगी तो 14 तक बीजेपी पहुंच सकती है, 30 तक कांग्रेस पहुंच सकती है। यानी कि बड़ा जो रोल अदा करेगी वह करेंगे अभी निर्दलीय कई ऐसी जगह है जहां पे। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे परिणाम को? देखिए, एक तो ये खुशी की बात है कि निर्दलीय बहुत सारे जीत के आए हैं, हमारी बरादरी बढ़ रही है। नहीं, ये इंडिपेंडेंट आने का मतलब है कि वहाँ के लोगों ने उस व्यक्ति की कदर की होगी जो वहाँ काम करता है। पार्टियों को नहीं देखा उन्होंने,
पार्टियों का टिकट देने में ही माथाफोड़ी ज्यादा थी, और ये लग रहा था पहले से ही, तो पहले भी आपके साथ चर्चा हुई तो मैंने कहा था कि भविष्य के परिणाम कुछ अलग आने वाले हैं और इंडिपेंडेंट लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि जिस ढंग से पार्टियों में खींचतान है, गुटबाजी है दोनों ही पार्टियों में, उसका परिणाम ये आया कि लोगों ने देखा कि भले ही ये कह रहे हैं हम 4 साल हमारी सत्ता रहेगी, हम हैं, वो कह रहे थे कि हम अकेले ही जीत लाएंगे, एक गुट को दरकिनारी कर दिया था पूरा। तो ये एक्चुअल में ये परिणाम जो आए जनता की सूझबूझ के और समझदारी का परिणाम है कि जनता ये दिखाना चाहती है कि देख लो, आप यदि अभी भी नहीं सुधरोगे तो परिणाम ऐसे भी हो सकते हैं। और इंडिपेंडेंट जो जीत के आता है वो अपना उसका एक अहम रोल होता है। और ये आपने देखा भी होगा कि इंडिपेंडेंट आदमी होता है वो किसी का वो उसमें बंधक में या बाड़ाबंदी में नहीं आता, वो इंडिपेंडेंट। अब उसके साथ वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप हमें दे दो, लेकिन वो अपना सोच विचार के जनता का जो निर्णय आया उस हिसाब से निर्णय करेगा कि मेरा हित और जनता का हित किसमें है, मेरा भविष्य कहाँ है और जनता का भविष्य क्या है। किंग मेकर की भूमिका में है अभी निर्दलीय, बिल्कुल क्योंकि देखिए 6 पे बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, 23 पे कांग्रेस को मिला नहीं, यानी कि 29। 20 बोर्ड ऐसे बनेंगे जिनमें चाबी अदर्स के पास में होगी, जिसमें इंडिपेंडेंस का बड़ा रोल होगा। बहुत सारी जगह तो ऐसे हैं कि एक बिल्कुल पूरी की पूरी लाइन ही जीत करके आ गई। पिलानी को आप देखिए, पिलानी में 31 निर्दलीय जीते हैं, 2 और 3, 2 बीजेपी 3 कांग्रेस के हैं, 31 निर्दलीय। बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। भरतपुर में सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में रहेगी। मैं चलिए उपेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। उपेंद्र जी, कैसे देखा जाए इस रिजल्ट को? देखिए योगेंद्र जी, कहीं न कहीं अपन बात करें, अभी सुशील जी फरमा रहे थे कि भाई निर्दलीय जीत के आए हैं। निश्चित तौर पर निर्दलियों का आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन ये निर्दलीय भी कहीं न कहीं पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ज्यादातर में बागी हैं इनमें, निर्दलियों में कहें तो। हाँ, और जहां तक जो एनालिसिस मैंने किया है सुबह से, उसमें ज्यादा निर्दलीय कांग्रेस के बागी जीत के आए हैं। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए संतोषजनक स्थिति रहने वाली है। अगले 2-3 दिन में जो बोर्ड निगम बनेंगे, वहां कांग्रेस के बोर्ड बनने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। जहां निश्चित तौर पर बीजेपी विचारधारा के जो बागी जीते हैं वो फौरी तौर पर बीजेपी के बोर्ड बनाने में सहयोग करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ अवसरवादी यहाँ पे सत्ता का उपयोग होगा, ये कहा जाए। हाँ, मैं यही अगला जो सोच रहा हूँ, जो पहले, क्योंकि मैं दुरुपयोग तो नहीं कह सकता इसको। हाँ, तो कहीं न कहीं सत्ता का उपयोग लाजमी होता है। केंद्र के अंदर सरकारें भी स्टेट में बनाई जा रही है, केंद्र नेतृत्व द्वारा, उसका भी वहां बहुत बड़ा अभी हम देख रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है, पार पड़ी नहीं, उनकी कैंडिडेट इधर उधर कर दिए गए, लेकिन पार्षद एक छोटा चुनाव है और वहां के कैंडिडेट को रिझाना एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। शायद आज रात तक ही इनका जो भी रुझान है वो सामने आ जाएगा कि कौन से पार्षद किधर जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये जो 23 का आंकड़ा है कांग्रेस का, ये मेरे हिसाब से करीबन 40 तक 45 तक पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी अच्छा बात तो बीजेपी की में भी सेंध लगा सकते हैं, ये लग रहा है कांग्रेस को आपको? बिल्कुल। तो इसको हम हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे या क्या कहेंगे? देखिए, अगर हाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, देखिए अगर क्लियर मेजोरिटी किसी के साथ में है और आप कह रहे हैं कि वहां से भी हट सकते हैं, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग कही जाएगी इसको? तो देखिए, राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, हाँ, तो जो बीजेपी का बागी जीत के है वो भी ये दिमाग लगा रहा है। वो तो इंडिपेंडेंट की बात है, वो तो जो जीत के आया है वो तो जा सकता, आजाद है। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि 45, यानी कि 45 का मतलब बिल्कुल तो आप जैसे वहां तक पहुंच जाता है कि 49 तो टोटल है। मैं बीकानेर की बात कर रहा हूं आपको कि बीकानेर के अंदर जैसे कांग्रेस के बीजेपी के अर्थी जीत के आए हैं, हालांकि वहां संभावना बहुत निर्मूल लग रही है कांग्रेस का बोर्ड बनने की, लेकिन यदि प्रयास किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पार्षदों में से भी कुछ, क्योंकि वहां भी बीजेपी में बहुत बड़ा मतभेद है, जो 38 पार्षद जीत के आए हैं वहां भी 3 खेमे प्रभावी हैं। तो कहीं न कहीं आप ये बताइए साहब, केंद्र नेतृत्व पार्टियों का, स्टेट लीडरशिप, उसका भी कोई रोल होता है? वो भी एक एक चीज को देख रही हैं, तो स्थानीय नेताओं के भरोसे कैसे छोड़ा जाएगा? जब लग रहा है कि हमारा एक बोर्ड बन सकता है तो उसके लिए तो पूरी जान लगाएंगे। नहीं योगेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी निगम बोर्ड के अंदर ज्यादा सर दुखाएगी। या अभी वीरेंद्र जी बैठे हैं, शायद ये मेरी बात से सहमत होंगे, अभी देंगे इस बात का जवाब कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस वक्त पार्षद की राजनीति में न पड़ करके अपनी जो ऊपर की खींचातान है और आगे के 2023 के चुनाव है उसकी तैयारी में लगी हुई है। अभी
इनका टारगेट 2023 अभी पार्षद और आगे जो बचे हुए निगमों चुनाव आएंगे, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने तो हार स्वीकार कर ली है। 6 सीटें आ गई, पता नहीं किस प्रकार से आ गई इनकी। तो ये इनमें भी डाउट था आपको? हाँ बिल्कुल, मैंने तो इसी चैनल पर बहस में एक दिन सुशील जी भी थे, मैंने यही कहा था कि निगम चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही टेल पर खड़ी मिलेगी हमें। और चलिए मैं आऊंगा आपके पास, वीरेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं है। अगर 2014 के परिणाम की अगर हम जिक्र कर लें तो उस वक्त यही जो चुनाव हुए थे वो 43 निकाय में हुए थे, 6 का इजाफा हो गया इन्हीं क्षेत्रों में, कुछ नई अभी निकायें बन गई हैं। 21 थी उस वक्त और 1 में अदर्स का कब्जा था, लेकिन अभी 6 पे, क्योंकि अगर हम ये कहें कि सत्ता के साथ में चलते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस ने काफी कुछ उस वक्त अपनी महत्वपूर्ण एक कहें कि जिम्मेदारी के साथ में अपना एक अस्तित्व का एहसास कराया था कि हाँ, कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारने के बाद में, लोकसभा चुनाव हारने के बाद में लोकल बॉडीज में किस तरह से अपनी प्रगति कर रही है। 2014 की बात कर रहा हूं, यहां 6 जगह पे बहुमत मिला है अभी, तो क्या माना जाए इसे कि जैसे उपेंद्र जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, ऐसा कहा जा सकता है? जी देखिए, पहला तो राजस्थान का ट्रेंड आप देखेंगे, जितने भी चुनाव हुए हमारे यहाँ पे स्थानीय निकायों के, तो उनमें चुनाव का ट्रेंड जिसकी सरकार होती है उसके साथ होता है। दूसरा विषय, जिस प्रकार की बताया जा रहा है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार के 1 वर्ष के कामकाज का परिणाम है, तो निश्चित रूप से उन्हें समझ लेना चाहिए कि जनता ने उनको दिखा दिया आईना कि सरकार ने कैसा कामकाज किया। 737 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं और 386 निर्दलीय पार्षद जीते हैं, और कांग्रेस के केवल 961 पार्षद है। कुल मिला के अगर देख लिया जाए तो सरकार के विपक्ष में ये परिणाम गए हैं, क्योंकि निर्दलीय और बीजेपी मिलाकर आप देखेंगे तो सरकार से ज्यादा, और अन्य उसके अलावा अन्य अलग हैं। तो जो भी परिणाम सामने आ रहे हैं, वीरेंद्र जी निर्दलीय को सुनिए, उपेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, एक बार वीरेंद्र जी को पूरी बात कहनी दीजिए। मैं मेरी तरफ नहीं गिन रहा, जो जनता ने जो परिणाम दिए हैं मैं उसकी बता रहा हूं आपको। आप ये देखिए, 33% सीटें सुनिए, एक बार आ रहा हूं। हाँ, जनता ने परिणाम कांग्रेस के विपक्ष में दिया है, क्योंकि 737 हमारे और 386 इंडिपेंडेंट और अदर अलग है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कांग्रेस ने भय का माहौल बनाया, इनके मंत्री जहां भी गए उन्होंने एक ही बात कही, आपको विकास चाहिए तो कांग्रेस को वोट दीजिए। तो वो जो भय का माहौल बनाया उसमें ये कामयाब हुए। इसके साथ दूसरा विषय आप देखिए, नसीराबाद का एक वार्ड ऐसा जहाँ कांग्रेस को नहीं मिला। अरे आप लोग इसके साथ में क्या कर रहे थे? देखिए, आप विषय एक समझिए, पिलानी और भरतपुर की नगर पालिकाओं में कांग्रेस के पास उतारने के लिए प्रत्याशी नहीं थे। ये खुद वहां प्रत्याशी के पास जा रहे थे, कोई तो चुनाव लड़ लीजिए। पिलानी की स्थिति स्पष्ट है कि इस प्रकार से वहां निर्दलीय का बहुमत आया है। और दूसरी जगह जहां भी परिणाम आए हैं वहां कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाकर और सत्ता का पूर्ण उपयोग, दुरुपयोग, जो भी आप कहेंगे वो करके कांग्रेस के जो परिणाम, जो कुछ लग रहा है इन्हें कि हमारी जीत हुई है, निश्चित रूप से जीत नहीं है, ये हार है। और इससे कांग्रेस सरकार ने जो राज्य को गर्त में डाला उसी का परिणाम है। चलिए उपेंद्र जी अब बताइए आप। मैं पहले तो वीरेंद्र से ये पूछना चाहूंगा कि भय और डर का माहौल क्या होता है, बताइए, किसको डराया, कैसे डराया? एक भी मंत्री बताइए आप। उपेंद्र जी देखिए, मुझे एक मंत्री का नाम बताइए। वीरेंद्र जी आप बोले, मैंने आपकी बात को सुना। मुझे बताइए कि राजस्थान सरकार का एक भी मंत्री क्या इस चुनाव में कहीं पर भी कोई सभा की क्या? एक नाम बता दीजिए मुझे। उदयपुर भंवरलाल जी मेघवाल, कहाँ गए बताऊं? अजमेर रघु शर्मा जी कहाँ गए? आपके रघु शर्मा जी का जाना क्या हुआ? देखिए, कार्यकर्ताओं की मीटिंग तीनों कार्यकर्ताओं की मीटिंग, नगर पालिकाओं में हार चुके कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले सकते हैं, एक कैबिनेट मंत्री। फिर भय का माहौल कहाँ रहा? फिर भय का माहौल कहाँ रहा? जब हार गए तो फिर भय का माहौल कहाँ रहा? नहीं, फिर आप कैसे बता रहे हैं कि हमारी जीत हुई? फिर भय का माहौल कहाँ है? आप कैसे बता रहे हैं कि मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं देखिए, मैं ये नहीं फिर यह स्वीकार किया मेरी बात को बोला है, मेरी चैनल पे अभी बोला है कि जब बिल्कुल मैं बोला हमारे पक्ष में, किस प्रकार से हमारे पक्ष में नहीं है, मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेलियर रही है। गलत गवर्नमेंट ने 1 साल में 37 पार्षद फेलियर है क्या? बिल्कुल फेलियर। आप बताइए ना, 23 वोट बन रहे हैं कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के 23 वोट बन रहे हैं। 737 पार्षद, कोई ज्यादा अंतर नहीं है सर, 225 का अंतर ही तो पड़ रहा है। 737 को आप फेलियर मानेंगे? देखिए
वोट परसेंट देखिए, किसी भी तरीके वोट परसेंटेज दिखाता हूं आपको। अभी कल तक वोट में आपको दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी को 78,07,81,855 वोट मिले। 82,000 का अंतर है मात्र दोनों के बीच। आप किस प्रकार से परसेंटेज देखिए ना, परसेंटेज आप किसी भी 3% का फर्क। तो इसका मतलब आप क्या सोचते हो कि भारतीय जनता पार्टी 10% पे आ जाएगी कांग्रेस की तुलना में? आप किस प्रकार सोच रहे हैं? अगर आप ये सोचते हो, 737 हमारे पार्षद आए हैं और आप ये देखिए ना, 2306 का रेशियो है। बार हमने उदयपुर में अपना निकाय बनाया, मैं तो यही प्रयत्न करूंगा हमारे विकास के ऊपर मोहर लगी, बीकानेर में हमारे विकास के ऊपर मोहर लगी, अजमेर में हमारे विकास के ऊपर मोहर लगी है। आप किस प्रकार से करें कि भारतीय जनता पार्टी बीकानेर में क्या विकास किया? मैं बीकानेर से हूँ, दलीय जिस प्रकार से मैं बीकानेर से हूँ वीरेंद्र जी, जिस प्रकार मेरे से कुछ छिपा नहीं है बीकानेर में क्या विकास हुआ है। मैं तो पूरे राजस्थान से हूँ, मैं पूरे राजस्थान से हूँ, पूरा राजस्थान देख रहा है कि राजस्थान में। आप बीकानेर की बात कर रहे हैं ना कि बीकानेर में कोई विकास की ऐसी कोई, तो इसी वजह से तो नहीं मिला, वहां लोगों ने वोट नहीं दिया। विकास साथ में उनकी बोर्ड की बात कर रहा हूँ सर। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के आई है बीकानेर में सर। 26 और 38 जनता ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। 38 वहां पर जनता ने हमारे पक्ष में। वीरेंद्र जी वहां पर कांग्रेस के बैकफुट 2014 का आंकड़ा देखेंगे एक बार, मैं बताऊं आपको 2014 कुछ समीकरण लोकल इस प्रकार के बन गए थे। उस कारण से जो बागी जीत के आए हैं उनमें ज्यादातर कांग्रेस के हैं और कई जगह बागियों की वजह से कांग्रेस बैकफुट पे रही है। यदि बागियों को आपने स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया कांग्रेस बैकफुट पे रही, आपने स्वीकार कर लिया कांग्रेस बैकफुट पे, अच्छी बात है। धन्यवाद। 2638 12 सीट का अंतर है। चले मैं आ रहा हूँ, सुशील जी के पास जाना चाह रहा हूँ। सुशील जी, यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका जो होगी वो होगी इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस की क्या रहती है? इनमें से वो तस्वीर है कि जो किसी के बागी जीते हुए हैं या फिर खुद लड़े हुए हैं, कुछ क्या जो निर्दलीय जीतता है, अगर किसी की बगावत करके जीता, उसका सॉफ्ट कॉर्नर उसकी पार्टी होती है या फिर दूसरी वजह से कोई कहीं चला जाता है वो रहता है? देखिए, जब इंडिपेंडेंट कोई आदमी जीतता है और बागी होकर जीतता है तो निश्चित रूप से उसकी विचारधारा तो जो होती है वो ही रहती है, लेकिन उसके बाद में वो अपना किस तरीके से उसको टिकट नहीं दी, बागी क्यों बना, क्या कारण रहे उसके, और उसका कहां तक प्रभाव इसका जाएगा, ये सारी बातें। ये बाड़ेबंदी का क्या मतलब माने? बाड़ेबंदी सब जगह वोटिंग के दिन से, वोटिंग के दिन नहीं। 7 दिन का समय है इनके पास, ये बहुत सोचा समझा गेम है। 7 दिन का समय है, 7 दिन में सब ऊंच नीच कर लेंगे निश्चित रूप से सत्ता का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि दुरुपयोग शब्द का तो आप काम में लेने नहीं दे रहे हो मेरे को। नहीं करना है जो करिए, मैं नहीं ले रहा, मेरे को उपयोग लगता है। सत्ता का सदुपयोग करते हुए ये करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात को नीचे पड़ने के बाद भी टांग ऊंची रखना चाहते हैं, किसा को साहब हार कहां हुई है? 3% ही तो रही और 700 तो मारा ही गया। ये एक बहुत बड़ी बात है राजनीति में। इस बात का मैं धन्यवाद दूंगा भाई साहब को कि ये राजनीति में होना चाहिए कि हम हार गए उसके बाद भी हमारी टांग ऊंची कैसे रख सकते, हौसला बुलंद है। हाँ, नहीं ये रहना भी चाहिए, राजनीति में बहुत जरूरी है। अब ये मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट में इनकी भी मास्टरी तगड़ी है, ये तो खैर सरकार है, इनकी मास्टरी बहुत तगड़ी है। निश्चित रूप से ये सारे अब करेंगे परिणाम। इन्होंने पहले चुनाव से पहले जोर नहीं लगाया होगा, लेकिन अब लगाएंगे कि हमारा कैसे, हमारे जो लोग हैं वो कैसे जुड़े या निर्दलीय हमारे साथ कैसे आए। और जहां तक बात आपने कहा बाड़ाबंदी की, खरीद फरोख्त की, और स्टैंडिंग की, एक नया शब्द आपने काम में लिया, होता आया है। इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को कमजोर मत समझें, ये मेरा सीधा सीधा इनके ऊपर आरोप है कि करते आए कि इसमें इनकी मास्टरी है। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सीधी भूल में रही ना तो वो कर जाएंगे। बहुत सारे से उदाहरण बड़ी जगह हमने देखे कि रातों रात इनका होते हुए भी इनकी पार नहीं पड़ी और वो ले गए उड़ा के बीजेपी वाले। तो आप भी तो उड़ा करके ले गए बीजेपी का एक। अरे हमारे तो उड़ा के नहीं, वो खुद ही उड़ के आ गया था हमारे यहाँ। तो हमने तो खाली हाथ आंगली लगाई थी, हमारा वो नहीं था, खुद ही आ गया था उड़ के, क्योंकि इनमें आपस में ही कलेश था। और मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट की बड़ी भारी भूमिका रहेगी। और राजस्थान के अंदर ये परिणाम जो आए इन दोनों पार्टियों से मैं आगाह करना चाहता हूँ कि अभी भी समझ जाए, कार्यकर्ता की कदर करनी सीख लें, जनता के हित की बात करना सीख लें, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वरना इस उलझन में हम रह जाएंगे। तो आने वाला समय, ये तो खाली छोटे चुनाव थे, बड़े चुनाव में भी आपको भविष्य में असर देखने को मिलेगा कि एमएलए एमपी में भी लोग इस बात की हिम्मत करने चाहेंगे कि यार इंडिपेंडेंट भी कोई आदमी आ सकता है और जो काम करता है धरती पे वो आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उदाहरण है इसका, और छोटा उदाहरण है, और दोनों पार्टियों के लिए संकेत है कि अभी भी वक्त है, आप सुधर जाए, वरना जनता किसी की सगी नहीं है, जनता अपने हिसाब से मैंडेट करती है। क्या लग रहा है अभी सुधरी हुई है पार्टियों में, क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख नहीं रहा कि पार्टियों में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र उसका उदाहरण पड़ा है कि कचड़ गान हो रहा है और अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है।
और सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग की बात भाई साहब कह रहे थे अभी, वहां क्या हो रहा है, वहां राष्ट्रपति शासन तुरंत प्रभाव से लगाया, नहीं लगाते तो करते भी क्या, और कोई इलाज नहीं था। लेकिन अभी भी वहां घमासान है, अभी भी निश्चितता नहीं है। अभी मैं देख के आया हूँ कि अभी भी निश्चित स्थिति है नहीं, अभी भी चल रहा है। सोनिया जी से मीटिंग हो रही है, पवार साहब के साथ बात हो रही है, और फिर शिवसेना कुछ और कह रही है। तो ऐसा मामला, ये जो जनता देख रही है सारा ड्रामा, और जनता ही कह रही है यार इससे अच्छा तो यही ठीक है, बेचारा काम तो करता है, मेरा कहना तो मान लेता है। चलिए वीरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को उम्मीद क्या थी? ये दावा किया जा रहा था, क्योंकि देखिए एक नई एनर्जी के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बने और काफी उनके दौरे भी रहे, और मुझे लगता है पूरे राजस्थान में लगभग सब जगह गए वो, और काफी इंपॉर्टेंट उनकी लीडरशिप को कहा जा सकता था। लेकिन एक परीक्षा की घड़ी थी, एक उनकी परीक्षा की घड़ी थी। ये परीक्षा में निश्चित रूप से नेतृत्व पे भी अब सवाल उठेगा कि सतीश पूनिया जी थे। हालांकि देखिए ये इलेक्शन है, कभी भी कुछ हो सकता है। किसी एक आदमी के लिए ये तो राजनीतिक दल तय करें कि जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या स्थितियां रहेंगी। लेकिन उम्मीद जो थी वैसे परिणाम आए नहीं। बेशक ये बात ठीक है कि आप लोगों के और कांग्रेस के बीच में करीब 82,000 का अंतर है, और पार्षदों की संख्या की बात करें तो लगभग 225 के आसपास पार्षदों की संख्या में अंतर है। लेकिन बोर्ड की जहां बात आती है, बोर्ड ज्यादातर कांग्रेस बनाने जा रही है। तो बीजेपी के एक्सरसाइज में कमी रही या रणनीति में कहीं चूक हुई है, क्या माना जाए इसे? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था और पुनः स्पष्ट करूंगा कि जिसकी सरकार होती है, स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम उसी के पक्ष में जाते हैं। जितने भी परिणाम हमारे यहाँ, उनका ट्रेंड देख लीजिए। 2014 में 37 भारतीय जनता पार्टी जीती थी पहले उसमें, और 6 पे कांग्रेस थी। दूसरे राउंड में 96 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 40 पे कांग्रेस थी। नहीं, ये जो जितने भी 21 पहले के भी जितने भी परिणाम आप देखेंगे तो इस सरकारों के साथ ही ये परिणाम। वीरेंद्र जी, ये 21 बीजेपी, 21 कांग्रेस और एक दूसरे के पास 37 6 और 96 40 मेरे पास स्टेट इलेक्शन के आंकड़े हैं, मैं आपको बाद में स्पष्ट कर दूंगा। इसके साथ रही बात पार्टी अध्यक्ष जी की, तो पार्टी अध्यक्ष अभी बने हैं और उनको ज्यादा समय भी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जिनको भी पार्टी अध्यक्ष बनाती है उनको चुनाव परिणामों के लिए नहीं, उनको संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और गति देने के लिए बनाती है। निश्चित रूप से जो चुनाव परिणाम रहे हैं, आम जनता ने सरकार को भी आईना दिखाया, विपक्षी पार्टियों को भी आईना दिखाया, और जो लोग ये सोच रहे थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं उनको भी आईना दिखाया। और जो ये लोग कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए परिणाम सही नहीं है, तो उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो 25-0 का परिणाम राजस्थान की जनता ने दिया था। विधानसभा में उनको बहुमत देके सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनको 25-0 का परिणाम दिया। तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि जनता ने उनका किस प्रकार से उन्हें परिणाम दिए, उन्हें समझ जाने चाहिए थे। तो वो इससे लायक ही नहीं कि वो कुछ कहें कि जनता किसी की भी नेतृत्व का निर्णय जनता ने इसके आधार पे किया। जनता ने जो भी निर्णय किया है वो स्थानीय कारण रहते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, और जो भी उनके समक्ष जो होता है उस समय उसी के आधार पे वो वोटिंग करते हैं। तो मैं समझता हूं जो भी परिणाम है जनता ने कुछ जो भी सोच समझ के किया वो अपने स्वहित के लिए किया है, क्योंकि जो स्थानीय चुनाव होते हैं निश्चित रूप से वह स्वहित और वार्ड का जो विकास होता है उसी को देखकर किया जाता है। बिल्कुल, तो ये जनता का फैसला है और उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। जनता का फैसला होता है, सर्वोच्च फैसला होता है। वही चुन करके भेजते हैं कि किसको कहां भेजना है, किसको पटकनी देनी है, कहां रणनीति काम आती है, कहीं चूक होती है। वो तमाम जो चीजें होते हैं, तमाम जो पहलू होते हैं, वो प्रत्याशी से लेकर के पार्टियों के स्तर पे देखे जाते हैं कि हम कहां चूक गए। सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं। आधार हमने बहुत डिस्कशन किया, दृष्टि, विजन, दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र, आरोप पत्र, तमाम चीजों का जिक्र किया। तो कितना इफेक्ट रहा होगा, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में लोकल बॉडीज इलेक्शन के आए चुनाव परिणाम की, और परिणाम के आंकड़े आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये फैसला जनता का है, और काफी लोकलाइज होते हैं चुनाव। लेकिन अगर कोई पार्टी जीतती है तो हमारी विचारधारा की ओर लोग बढ़ रहे हैं। पलड़ा कमजोर रहता है तो कहा जाता है कि
ये बिल्कुल लोकलाइज चुनाव है, तो जनता बहुत सारी चीजें देखती है इसमें। चलिए मैं सुशील जी के पास में जाना चाहूंगा। सुशील जी, ये ऐसा चुनाव है जिसमें राजनीतिक दलों के पास में काट पहले से तैयार रहती है, ये कहा जा सकता है। और जब मैं ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहा था कि दोनों पार्टियों ने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी पेश किया, आरोप पत्र भी पेश किए, तो जनता ने कुछ गौर फरमाया उस पर? देखिए, जहां तक ये है कि पार्टियां प्रयास तो करती है। दृष्टि पत्र जब आया था तो 2 ही दिन बाकी रहते, आपके चैनल पे बहस हो रही थी कि ये पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। हाँ। ये घोषणा पत्र की हालत थी। घोषणा पत्र आज भी छपे पड़े हैं, एक दिन पहले छपा था उनका, तो पहले छपा था और आरोप पत्र लगते रहे। एक्चुअल में जनता ने ये तय कर लिया था, मानस बना लिया था कि यार इन दोनों पार्टियों को का इलाज करना है। लेकिन सत्ता थी, सत्ता के साथ रहना था। ये बार बार भाषण भी दिया गया, टेलीविजन पे इस बात को दिखाया कि सत्ता के साथ आप लोग रहोगे तो आपको फायदा मिलेगा। कुछ लोग समझते भी है कि भाई केंद्र में इनकी है तो स्टेट में इनकी है, और स्टेट ज्यादा बेनिफिट देगा, अपन लोकल चुनाव है। और ये सारा का परिणाम आया, और उसका परिणाम ये रहा कि अब ये मानेंगे नहीं इस बात को, कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को इससे भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा अलग रहे ना, उसका परिणाम भी मैं देखने को मिला। एक बार अपन जैसे वसुंधरा जी की बात कर रहे हैं आप सीधी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता था, आपने नाम ले दिया। अब वो कहीं चुनाव में दिखाई नहीं दी, जबकि वो हमारी मुख्यमंत्री रही है यहाँ की, और उनका एक अपना वजूद है और उनका परिणाम भी आता, अच्छा पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन उनको बिल्कुल अलग किया गया और कहीं नहीं। जबकि हमने 2-3 बार चैनल पर बहस में भी कहा कि साहब कहाँ दिखाई नहीं दे रही, ना तो कमेटी में वो थी, सिलेक्शन कमेटी नहीं थी, कोई उसमें नहीं थी कि सब बड़ा पद है, क्या करेंगे, वो तो वहां है, दिल्ली है। लेकिन वो मुख्यमंत्री है राजस्थान की, उसको पूरा दरकिनार गया, उसका परिणाम आया ये। यदि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त समझ जाती इस बात को तो आज कुछ सीनरी दूसरी होती, लेकिन नहीं समझ पाई। नए अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्था को करी होगी। अब उसका परिणाम आ गया, तो परिणाम जब आ जाता है तो उसको वो ढूंढते हैं कि इसका क्या कैसे रहेगा, हमारे पक्ष में हो जाए मामला। आरोप पत्र भी इन्होंने जारी करके देख लिया, दृष्टि पत्र भी निकाल लिया, लेकिन जनता पर इसका ना तो आरोप का असर हुआ, ना दृष्टि का असर हुआ, और परिणाम इस सामने है। अब जब हार ही गए, क्योंकि देखो लोकतंत्र के अंदर एक वोट से हारना भी हार है, और आप कितना परसेंटेज निकालते रहो, निकायों की गिनती करते रहो, कितने मेरे पक्ष में कितने तेरे पक्ष में, हार तो हार है लोकतंत्र में। और अभी तो 7 दिन बाकी है, मैं आपको बताऊं, अभी भी यदि नहीं पार पड़ी ना, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, और यदि ये बड़े नेताओं के टच में नहीं आए तो इसमें से भी कांग्रेस उड़ा ले जाएगी बहुत सारे। तो आज तो गए, वो और ले जाएगी, आप उपयोग कर लेगी। हाँ, उपयोग कर लेगी। अब दुरुपयोग तो आप बोलने नहीं दे रहे, नहीं आप तो बोल सकते हो। उपयोग करेगी कांग्रेस, पूरा उपयोग करना भी चाहिए। लोकतंत्र में कोई बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए कि जो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो बेचारे अपनी सरकार तो बना नहीं पाएंगे, तो किसी न किसी के साथ लगेंगे। इतनी तो किसी वो बना भी सकते हैं, कई जगह है, बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएंगे। तो वो इनको कहेंगे आप हमारा समर्थन करो। ये अब की बार बड़ी बात भी आ सकती है कि इंडिपेंडेंट भी कहेंगे 2-4 जगह तो हमारे को भी याद रखते हो, आप तो दे भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं कि इधर आप हमें करो। क्योंकि उनका क्या होता है, कोई संगठन नहीं होता, कोई खैर विचारधारा जुड़े हुए कोई बागी होंगे, वो बात अलग है, पर कोई संगठन नहीं, निर्दलीयों में कोई अलग कोई वजूद नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा था तीसरा मोर्चा, तीसरा संगठन नहीं है राजस्थान में, तीसरा। अब की बार ऐसा लगा कि तीसरा भी पैदा हो सकता है यदि प्रयास किया। नहीं, ये इसमें तो चांस कम लग रहे हैं। हालांकि आपने एक नई बात दे दी, नया बिंदु है इस चर्चा के लिए। मैं राजप्रोत जी के पास जाना चाहूँ। राजप्रोत जी, एक बात बताइए आप मुझे, पार्टी के असर बेअसर इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में राजस्थान में गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, लोकसभा में 25-0 यानी कि 25-0 से भाजपा ने मुकाबला जीता, फिर अभी ये कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। तो हम इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं या कुछ कह सकते हैं कि राज्य में चल क्या रहा है? किसी पार्टी के अस्तित्व या उसके प्रति वोट के रुझान या लीडरशिप, इस पे कुछ सवाल खड़ा किया जा सकता है, या बिल्कुल इसे लोकलाइज इलेक्शन माने कि जनता देखिए बहुत ही चीजों को देख करके वोट कास्ट करती है, हम इसे एमएलए, एमपी या लीडरशिप से नहीं तुलना कर सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, ये जितनी भी बातें आपने बोली कि भाई मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, पहले विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव, मैं इससे बहुत और बाहर निकलूंगा। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव से पहले भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी। तो पिछले 6 साल से हिंदुस्तान के अंदर एक नई विचारधारा की सरकार काम कर रही है, एक नई आइडियोलॉजी देश के अंदर डेवलप हुई है। लेकिन इन सारी चीजों को कहीं न कहीं हम देखें तो ये एक प्रकार का संतुलन है, जैसे पारिस्थितिक संतुलन होता है, ये राजनीति में भी एक संतुलन है जो जनता अब समझ चुकी है, उसको बनाए रखना है। देखिए, जनता राष्ट्रीय स्तर पर अलग सोच रख रही है, राज्य स्तर पर अलग सोच रख रही है, ट्रेंड बदल रहा है मतदाता का। बिल्कुल।
और जो लोकल अपने गली का सोच है उसकी गली की सोच अलग रख रही है। तो 3 तरह की विचारधारा डेवलप हुई है जनता, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे सर्विस क्लास का है, बिजनेस क्लास का है, या किसी भी सेक्टर का आदमी है, वो आज सोच रहा है कि मुझे किसे वोट देना है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छी संकेत है भविष्य के लिए। बात कर रहे हैं अपने जैसे अभी आरोप पत्र की, घोषणा पत्र की। अब जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर तो बाद में मंथन किया जाता है, चुनाव के बाद में। घोषणा पत्र पहले जनता बना चुकी होती है कि हमें हमारे मुद्दे क्या है, हमारे स्थानीय मुद्दे क्या है, हमारे राज्य स्तर के मुद्दे क्या है और हमारे राष्ट्रीय मुद्दे क्या है, और उसी के आधार पर वो पार्टी का घोषणा पत्र जनता बना करके चौराहों पर, पाटों पर, गली नुक्कड़ पर चर्चा करके एक अलग घोषणा पत्र पैदल चल रहा है, और उसी के अनुसार जनता वोटिंग के दिन अपना विचार व्यक्त मत के रूप में प्रकट कर देती है। और उसी का नतीजा है कि आज जो राजस्थान में लोकल चुनाव हुए हैं उसमें वापस एक प्रकार से कांग्रेस बहुत बड़ी जीत के साथ उभरी है। वो तो उभरी है। नहीं, मेरा तो सवाल है, मुझे सिनेरियो से बाहर जा रही है, कांग्रेस से एंट्री कर रही है। बिल्कुल सिनेरियो। तो फिर उसे क्या कहेंगे अब कि जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यानी कि 5 महीने पहले ही कांग्रेस ने बाजी मार ली और लोकसभा के अंदर बिल्कुल आउट, और वोटिंग परसेंटेज भी आप देखिए कितना जबरदस्त चला गया विधानसभा में और लोकसभा में। तो उस वक्त क्या 5 महीने के लिए बीजेपी की एंट्री हुई? नहीं, 5 महीने की नहीं, वहां एंट्री बीजेपी हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ। यहाँ चूंकि बीजेपी में अभी राजस्थान के अंदर जैसे मैंने कहा ना संतुलन, हाँ। तो एक बड़ा मुद्दे वो भी है, लेकिन यहाँ पर हम संगठन की बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी संगठन तौर पर बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर की, मतलब 5 महीने तक इनको अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला। अब प्रदेश अध्यक्ष मिला तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, इतना समय नहीं था कि वो पार्टी की विचारधारा को इस चुनाव को लेकर के जो भी उन्होंने एजेंडा तय किया था। ये बताइए साहब, 3 दिन तक पार्टी के स्तर पे बीजेपी में मंथन चला, और मंथन में भी ये नहीं कह सकते कि सतीश पूनिया अकेले बैठे थे, 2 केंद्रीय मंत्री बैठे हुए थे, पार्टी के और सीनियर नेता बैठे हुए थे, और सतीश पूनिया आई थिंक जगह भी बहुत सारी जगह। तो ये तो नहीं कह सकते कि चलो अकेले चले हैं, किसी की सलाह मशवरा नहीं लिया कि भाई कोई मुझे ओवरटेक कर देगा या किसी की एंट्री हो जाएगी। सतीश पूनिया को यहाँ पर अकेले चलने के पीछे जो पार्टी की प्लानिंग थी वो ये थी कि सतीश पूनिया, ठीक है, जो पार्टी पॉलिटिक्स जुड़े हुए लोग हैं वो सतीश पूनिया को जानते हैं, लेकिन आम जनता के बीच में एक मैसेज गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नेतृत्वहीन है राजस्थान के अंदर। तो सतीश पूनिया को भेज के एक मैसेज देना था कि नहीं साहब, हमारा भी अध्यक्ष है, हमने एक किसान को अध्यक्ष चुन के भेजा है, एक मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन वहां पर सतीश पूनिया और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता के बीच में ये मैसेज देने में फेल साबित हुई है कि हमारा नेतृत्व हमारे पास है, हमारी एक विचारधारा है, हम विचारधारा के साथ चुनाव के अंदर हैं, लेकिन हाँ, उसका वोट में वो तब्दील करा नहीं पाए। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं वीरेंद्र जी से। ये वीरेंद्र जी, आपने पूरी चीज सुनी है, आप लोगों ने भी इसको कुछ उस ट्रैक पर जाने की कोशिश की होगी, एनालिसिस भी किया होगा। क्या माना जाए इसे कि मतदाता का नजरिया बदल रहा है, असेंबली किसी एक पार्टी को चुनती है, लोकसभा में नेशनल सिनेरियो देखती है, वो दूसरी पार्टी को चुन देती है, उसके बाद जब लोकल चुनाव आते हैं तो फिर उसी पार्टी का खाता खोलती है। तो कुछ बदलाव देखा जा रहा है पब्लिक में, या फिर इस चुनाव परिणाम के मायने क्या माने जाए? देखिए, मायने स्पष्ट है कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं पूर्ण रूप से सरकार के पक्ष में होते हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विश्वास में है सरकार के पक्ष क्या मतलब जिसकी सरकार होगी उसी को स्थानीय निकाय चुनाव में फायदा मिलेगा। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये केवल मैं नहीं कह रहा उपेंद्र जी, देखिए पूर्व के चुनाव परिणाम जो भी देखेंगे वैसे ही लगेंगे। 3 बार आपने सरकार के पक्ष में रहते हैं क्या है? सरकार के पक्ष में तो कहीं रोज सरकार तो अपना काम करती है, उसके पक्ष में रहने भी चाहिए। ऐसा जो पार्टी जिस पार्टी की सरकार रही है उसी के पक्ष में रहे, मैंने स्वीकार किया ना, मैंने आपको परिणाम भी बताए, मैंने परिणाम भी बताए। अरे ये अपना फेलियर उसको स्वीकार नहीं किया, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, और सोच का कुछ नहीं किया जा सकता, ये आपकी सोच, ये आपकी सोच है। आप लोग क्या है, सच्चाई को स्वीकार करनी सीखो। वसुंधरा जी चुनाव में होती तो अभी दूसरा सीनरी होते हैं, बिल्कुल आने नहीं दिया, फायदा मिलता है उनको कहीं लिया नहीं, तो उन्होंने भी नहीं समझा, बड़ा नेतृत्व था। देखिए चुनाव परिणाम के बाद में कुछ भी कहा जा सकता है। 25-0 थी, 25-0 का कारण था कि वहां एक भी एमपी को, आज भी सारी एमपी को ढंग से नहीं जानती जनता, खाली मोदी के नाम पे वोट पड़े। मोदी के नाम पे, मोदी जी ने खुद ने ये कहा कि आप छोड़ो कैंडिडेट कौन है, आज ये वोट सीधा मेरे पास आएगा, आप तो कमल का फूल मोदी को याद रखो।
तो ये परिणाम था वहां का। नेता का बहुत फर्क पड़ता है साहब। आप नेतृत्व विहीन होके जा रहे थे, अब कहना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन बुलवाएंगे मेरे से। आपके नए अध्यक्ष जी आए ना, इन्होंने बताया वही बात थी कि वो आपके कार्यकर्ता जान रहे थे, बहुत बड़ी आदमी, मैं भी जानता हूं, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा आज इंसान है, लेकिन जनता नहीं जान रही थी ना। और वसुंधरा जी को जान रहे थे क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई थी। नहीं, इसका आपके कहने का मतलब है जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को नहीं जान रही थी लोकसभा चुनाव में, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। नहीं, इस प्रकार सब कुछ गुड़गोबर मत कीजिए, आप गुड़गोबर मत कीजिए, हार तो हुई नहीं ना, स्वीकार कैसे करें, कैसे हार माने आप? 737 पार्षद को आप हार मानते हैं क्या? आप हार मानते हैं क्या? नहीं, 737 पार्षदों को आप हार मानते हैं क्या? तो हमारे कुछ नहीं बनने उससे मतलब नहीं है। आप ये मानिए 737 अगर 737 पार्षद हमारे जीत के आए हैं, जनता का हमने विश्वास हासिल किया, उसी आधार पर हमारे पार्षद जीत के। और ज्यादा भी हासिल कर सकते थे, मैं तो ये कह रहा हूँ 700 नहीं, आप एक चले, अब तो जो हो चुका हम चर्चा उसमें कर रहे हैं। भय का माहौल नहीं होता तो हम 1000 से ज्यादा बंदूक लेके गए थे। आपने खुद आप जी देखिए, इस डिबेट का पूर्व अगर आप यहीं पे देखेंगे, आपने खुद ने स्वीकार किया कि मंत्रियों ने किस प्रकार से कहा कि विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए। ये भय का माहौल है, ये भय का माहौल है। आप डरा रहे हैं डायरेक्ट, आप डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं डायरेक्ट, डरा रहे हैं आप मंत्री है, आप डरा रहे हैं। मेघवाल जी का वीडियो सुना है उदयपुर का, सुनिए तब आप मानोगे कि भय का माहौल बनाया। तो कई बार ऐसी मस्ती में बोल देते हैं। ये बोल दें तो मस्ती में आप चिटपट सब अपनी मत रखिए, चिटपट सब अपनी मत रखिए। आप ये रख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वसुंधरा जी होती तो सीनरी दूसरी होती, आपने उनको ये इस चीज को स्वीकार करो, हम तो गलती बता रहे हैं। तो आप नहीं, चलो मैंने मान लिया आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जयपुर का नगर निगम बोर्ड अगर बीजेपी के पास होता, जयपुर की आज स्थिति सही होती? खराब क्या है? खराब कितनी गंदगी हो रही है, आपको नहीं दिख रही? जयपुर की स्थिति क्या हो गई, आपको नहीं दिख रही? नहीं, ये नेतृत्व परिवर्तन की बात आई तो नहीं, नेतृत्व परिवर्तन की बात आई तो आप इस ओर आ गए, नेतृत्व परिवर्तन की बात आई तो इस ओर आ गए। आप स्वीकार करना सीखिए ना, आप अगर दूसरे को कह रहे हैं स्वीकार करना सीखे तो आप भी स्वीकार करना सीखिए। आप भी नहीं संभाल पाए, आप भी नहीं संभाल पाए जयपुर को। जो जयपुर हमने स्वच्छ बना के दिया था उसको आपने नहीं संभाल पाए। मैंडेट दिया था भाई, आज संभाल को किसको संभालना? आप मैंडेट में नहीं है, आप पार्षद नहीं है क्या? आप पार्षद नहीं है क्या? आप पार्षद नहीं है क्या? आप मैंडेट नहीं है क्या? नहीं, आप मैंडेट नहीं, आप पार्षद नहीं है क्या? आप पार्षद नहीं है क्या? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, तो फिर मैंडेट आपको भी दिया है। जयपुर की स्थिति ऐसी नहीं होती, गंदगी से चारों ओर सराबोर हो रहा है जयपुर, उसे संभालिए आप। मुझे तो नजर नहीं आती। आपको क्या, आपके तो चश्मा लगा हुआ है, आपके तो चश्मा लगा हुआ है, आपका चश्मा लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड था उसके बाद और अब के बोर्ड में देखिए आप अंतर। जयपुर में पार्टी संभाल लेती तो नौबत नहीं आती, आज गंदगी नहीं रहती। गंदगी है ना, वो इसलिए कि आपकी पार्टी संभाल नहीं पाई व्यवस्था को। हमारी पार्टी ने तो गंदगी बहुत अच्छी संभाली, केवल जयपुर में नहीं पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चला के हमने गंदगी को साफ किया है। आप भी तो मानिए, आप भी मानिए ना कि आजादी के 70 साल बाद स्वच्छता अभियान हमने प्रारंभ किया और बहुत अच्छा परिणाम उसका दिया। काम बढ़िया किया, वसुंधरा जी को क्यों नहीं लाए? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इस चुनाव में ले आते तो सीनरी दूसरी होती। आपको इस बात के आपको क्या मतलब है? अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है थी भाई, उसको दरकिनार किया, उसका परिणाम है ये। तो जब जयपुर नगर निगम के चुनाव में संभाल के नहीं रखे, जब मौका आया तो भाड़ाबंदी करी, सब कुछ रखा, उसके बाद ही भाग गए। सुशील जी, इनको वसुंधरा पे विश्वास नहीं है। नहीं, आपको विचलित इसलिए है, ये आपकी विचलित अवस्था बोल रही है, विचलित अवस्था बोल रही है आपकी। इनको विचलित अवस्था बोल ही नहीं है आपकी। क्या पाया हमने? सुशील जी, इनको वसुंधरा जी, सुशील जी, इनको वसुंधरा जी पे विश्वास नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं ना उनको। पार्टी की अपनी रणनीति होती है, आपका नफा नुकसान पार्टी आपको किस पे विश्वास है, किस पे नहीं है, हमारा विषय नहीं है। इसलिए वसुंधरा जी को चलिए मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका श्याम जी वेलकम। और चुनाव परिणाम जो आए हैं उसको लेकर के क्या माना जाए, इसे क्या कहेंगे? लोकलाइज सरकार का डंका या फिर बीजेपी अपना आधार खो रही है, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए योगेंद्र जी, चुनाव से पहले जिस प्रकार की बातें हो रही थी और ये मान के नहीं चल रहे थे बीजेपी वाले, और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो अभी बने हाल ही में, उन्होंने तुम्हें सतीश पूनिया जी
वो मान के नहीं चल रहे थे कि हम हारेंगे या हमारा जनाधार जो है रह नहीं पाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से शहरी निकाय के चुनाव में सरकार की भूमिका होती है और उस भूमिका के को देखा होगा आपने। आज जिस प्रकार का चुनाव हुआ और जिस प्रकार के परिणाम सामने आए, उसमें 386 निर्दलीय जीत क्या है। 17 जो बोर्ड बनेंगे उसमें निर्दलीयों का बोलबाला है। आप देखिए कि बाकी जगह हम कह सकते हैं कि राजस्थान में 28 जगह तो कांग्रेस बनाने में कामयाब हो रही है, केवल 6 जगह पर जीते हैं। आप देखिएगा कि उदयपुर का नगर निगम केवल प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया जिता पाए स्पष्ट रूप से। सड़क पे थे वो। आप बीकानेर में भी ये स्पष्ट रूप से जीत नहीं पाए। बोका में भी जीत नहीं पाए, स्पष्ट रूप से ही कह रहा हूँ। भरतपुर में जीत नहीं पाए। ऐसी स्थिति में भाजपा के लोग बार बार कह रहे थे वसुंधरा जी को साइड लाइन करने का भी नतीजा कहा जा सकता है। आप उनको साथ लेकर के, वो चुनाव प्रचार में नहीं जाती, लेकिन आपको रणनीति बनाने में और कुछ चीजें गुर देने में, क्योंकि उन्होंने 5 साल तक सत्ता देखी थी, सत्ता करी थी। अगर उनको रहते, निश्चित रूप से आज आपके 5 मुख्यमंत्री होके घूम रहे, वो चुनाव जीतने के बजाय अपनी को छवि को बना रहे कि देखिएगा हम किस प्रकार से वसुंधरा जी को मैदान से बाहर कर देंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन पार्टी की जो गत हुई है, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ चूरू नहीं बचा पाए, झुंझुनू नहीं बचा पाए, सीकर नहीं बच पाई, पूरा का पूरा शेखावटी बेल्ट कांग्रेस के अधीन चला गया। अजमेर में निश्चित रूप से ये तीनों जीते हैं, छोटी छोटी नगर पालिका जीते हैं, क्योंकि वहां पहले से इनका वर्चस्व था। लेकिन प्रमोद भैया अपना गढ़ जीता ले गए, वो जीत गए वहां पर। ये हराने वाले थे, बिदोड़ी अपना रावत भाटा जीता गए। इसके अलावा बांसवाड़ा में अर्जुन भवनिया वो जीत गए, और आप निभाड़ा में उदय आजना जीत गए। तो इस कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत का जो सोनिया गांधी ने सूत्र दिया था कि आप एक होकर चुनाव लड़ो, तो निश्चित रूप से उसको लेकर के अशोक गहलोत सक्रिय हुए और उसका परिणाम भी देखने को मिली। अब आने वाले समय में देखिएगा, जब 26 तारीख को 3 मेयर के और 18 नगर परिषद के और बाकी नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव होंगे, तो आपको बहुत जगह दिखेगा कि ये जीत नहीं रहे थे तो भी जीत गए, क्योंकि निर्दलीय। मेरा एक सवाल है यहाँ पे छोटा सा, तो ये क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है इसमें कि किसी का कोई वो नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपकी क्लियर मेजोरिटी, यानी कि एक पार्टी क्लियर मेजोरिटी है और बोर्ड वही बना पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। क्रॉस वोटिंग के बहुत चांस हैं। बाड़ेबंदी शायद इसी का नतीजा है। तो सेंधमारी की संभावनाएं लग रही हैं आपको? योगेंद्र जी, इसमें दल विधेयक कानून लागू नहीं होता। हाँ। इसमें कांग्रेस का भी बीजेपी को दे सकता है और बीजेपी का कांग्रेस का दे सकता है, क्योंकि हमने जयपुर नगर निगम में देखा, जिसने सुनील जी का बहुत बड़ा उसमें हिस्सेदारी रही और सब कुछ रहा। एक बीजेपी वालों को तोड़ के कांग्रेस में मिलाने में सफल हो पाए। मैं मान के चलता हूं कि जब 26 तारीख को इन अध्यक्षों के और मेयर के चुनाव होंगे, तो बहुत जगह बीजेपी शासन में है कि हम स्पष्ट बहुमत में, फिर भी बोर्ड नहीं बना पाएंगे। तो ये कारनामा सामने देखेगा। और अशोक गहलोत राजनीति के धुरंधर हैं, चाणक्य हैं। राजस्थान में वो वर्चस्व रखते हैं सब जगह अपना। इस बार तो खुद सचिन पायलट भी, क्योंकि अब तो दोनों ही मिलकर चुनाव जीते, तो अब ये दोनों ही नहीं कहेंगे कि अंतर विरोध है, एक साथ नहीं बैठ पाए। कल्ला जी अपनी खुद के वार्ड को नहीं जीत पाए। ये देखिए, कल्ला जी के साथ बड़ा विडंबना रही कि वहां रामेश्वर डूडी खिलाफत करी थी, बहुत सारी खिलाफत हुई होगी। और देवी सिंह भाटी इतनी विरोध के बावजूद भी बीजेपी जीतने में तो पूरी तरीके से तो नहीं कामयाब हुई। उसको एनसीपी के 2 जीत गए वहां पर। तो एक बड़ा अलग तरह का, एक बीएसपी का जीता। तो इस तरह की नगर निगम बीकानेर में या भरतपुर में पहले भी कह रहा था अभिजीत जो कि आईआरएस का सांसद का चुनाव हारे थे, वही मेयर बन रहे हैं। उन्होंने आज डिक्लेयर भी कर दिया। उन्होंने तो निश्चित रूप से अपने पार्षदों को भी लड़ाया और निर्दलियों को लेने में कामयाब है और उनको कह दिया कि हम जीतेंगे। तो ये बहुत सारी जगह ऐसी होगी जहां पर की संख्या कांग्रेस बोर्ड बनाने में ज्यादा कामयाब होगी, सत्ता का सदुपयोग करेगी। वो निश्चित रूप से भाजपा उसका आरोप लगाती है कि दुरुपयोग करते। जब ये थे शासन में तो ये भी उपयोग करते थे, आज ये नहीं करते। लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष जो मनोनीत हुए हैं, अब वो कामयाब आगे होंगे नहीं होंगे कि पंचायत के चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर यही स्थिति कांग्रेस ने करी तो फिर आप देखिएगा कि उनका धरातल भाजपा का जो बनाया वो पूरी तरह से चकनाचूर होने की। वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं अभी। जी देखिए, श्याम जी को यह भी बताना चाहिए था कि कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री के जिले में क्या हालत हुई अजमेर,
इसके बाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पड़ोसी जिले पाली सांचौर की स्थिति भी आप बताते। मैं समझता हूं कि जो स्थिति वहां हुई है तो गहलोत जी को खुद को स्वीकार करना चाहिए कि निर्णय उनके पक्ष में नहीं गए। आप स्थिति देखिए पाली सांचौर की क्या हुई है कांग्रेस की, वो तो आपके पड़ोसी जिला है। क्या हुआ पाली में क्या हुआ बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी के 737 पार्षद जीते, आपके 737 पार्षद जीते पहले 737। यही बात, आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि जनता का निर्णय सरकार के पक्ष में जाता है। स्थानीय निकाय के जो भी चुनाव, अब आप मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, कब नहीं माना, पहले मान रहे, कब नहीं माना, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, कब नहीं माना, पूर्व शासन का अंत होगा, कब नहीं माना। अभी कल ही कह रहे थे वो कि जो अशोक गहलोत के कुशासन चल रहा है उसका अंत होगा, हम जीतेंगे, जवाब देगी जनता, देखिए ये बात कह रहे थे। आप देखिए कुशासन का अंत किस प्रकार। नसीराबाद के एक वार्ड में कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला एक आध जगह, कहीं एक भी बताइए ना आप, एक भी वार्ड ऐसा बताइए जहां भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला हो। एक भी वार्ड बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, एक भी वार्ड बताइए। कुशासन का अंत इसे कहते हैं। पार्टी धराशायी किस प्रकार होती है इसे कहते हैं। जो आज शादी करने जा रहा है वो पार्षद बना है, ये भी आज हुआ है, उसके लिए तो और खुशी इसके साथ श्याम जी आप एक बात भी स्पष्ट देखिए, ये निर्णय जो हुआ परिणाम आए सरकार के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? तो किसके पक्ष? 737 भारतीय जनता पक्ष में, आप सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। 737 से पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए और 2105 पूरी बात सुनिए, निर्दलियों के जीते 386 और इसके अलावा बीजेपी के बागी है, कौन बागी है, किससे मतलब नहीं है। कांग्रेस के वहां खड़े हुए थे ना प्रत्याशी, आप तो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां खड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी वहां खड़े हुए थे, उनके विपक्ष में निर्णय गया ना जो जीत के आए हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे जितने पार्षदों की संख्या है वो सरकार के पार्षदों से ज्यादा है, कांग्रेस के पार्षदों से ज्यादा है। तो अगर देखेंगे इसको सही मायनों में आंकड़ों के आधार पर तो दूसरे पार्षद ज्यादा जीत के आए कांग्रेस की अपेक्षा। तो इस प्रकार से ये निर्णय सरकार के पक्ष में नहीं है किसी भी तरीके से। ये निर्णय और बढ़िया हो सकता था यदि वसुंधरा जी को साइडलाइन नहीं किया। अब वो आपका व्यक्तिगत राय है, सर उसमें वो आपकी व्यक्तिगत राय है। हम जब आपको कह रहे हैं वो बात मानो, वो नगर निगम चुनाव, जयपुर नगर निगम में जयपुर नगर निगम का परिणाम ये कह रहे हैं कि वसुंधरा इनको फायदा कराती है लेकिन इनको वसुंधरा पर सकता है नहीं, लास्ट में वसुंधरा गई है इनके पास, अब तो रणनीति बनवा लो मुझसे, आपने ये मान लिया। इसका मतलब कि लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें अशोक गहलोत का नेतृत्व कुछ नहीं। मोदी जी को वोट पड़े खाली वो अपना गृह जिला भी नहीं बचा पाए, वो अपना गृह जिला भी नहीं बचा पाए, खुद की सीट भी नहीं बचा पाए, खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। वो का वही सर्जिकल स्ट्राइक और तो बताइए अभी महाराष्ट्र में क्या हो गया? लेकिन अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ? वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक और वहाँ पे राष्ट्रवाद। मैं ये पूछ रहा देखिए पहले भी कहा था आप चुनाव किस बूथे पे जीतते हैं, आपके वार्ड में इस बूथे पे जीतते हैं भाजी, जनता का काम करते हैं। इसीलिए आपने खुद ने स्वीकार किया कि स्थानीय निकाय जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ जाते। तो इसमें कहां से फिर राष्ट्रवाद और दूसरे विषय आ गए? रणनीति तो बनाने आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल हम तो चुनाव साफ ही कर देंगे, 370 पे लड़ेंगे, राष्ट्रवाद पे लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहीं नहीं बोला योगेंद्र जी के मेरी बात का डिनाई कर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने भय का माहौल बनाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जी ने कहा देखिए जनता ने वो सोच समझ के वोट दिया है। नहीं, वोट देने से पहले बात की क्यों बता रहे हैं? वोट देने से पहले की बात बताइए ना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जिस प्रकार से भय का माहौल बनाया उन्होंने बिल्कुल साफ कहा। उनके मंत्रियों ने मुख्यमंत्री ने बनाया। राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त जो मेहरा बने वो आपकी मुख्यमंत्री की सिफारिश पे बने। अब आप कह रहे हो भय बात ये भय नहीं है कि आप अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो विकास नहीं होगा। ये भय नहीं है, ये भय बनाना नहीं है। नहीं, ये भय नहीं है तो क्या है कि आप अगर वोट नहीं देंगे तो विकास नहीं होगा। देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव जब होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव में विकास बहुत बड़ा मुद्दा होता है। स्थानीय विकास बिल्कुल होता है। ये तो आम जन को जब ये बताया गया
कि भैया अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो आपका स्थानीय विकास नहीं होगा। देखिए तो ये भय का माहौल नहीं है। आप विकास के मुद्दे से दूर मत भागिए। विकास के मुद्दे दूर कौन है? विकास के मुद्दे 44 वाला आप विकास से दूर मत किया भागिए। जनता ने, और जो कांग्रेस का है ना 35 वाला, एक बार बता दूं मैं, ये दोनों नहीं गए जनता के बीच, ये दोनों ही नहीं पहुंचे, जनता के बीच ही नहीं पहुंचे। जनता ने कांग्रेस को भी स्वीकार नहीं किया। केवल 961 केवल 961 एक भी कहीं कोई फोटो बता दो किसी की है तो बिना फोटो वाला है, फोटो वाला है। फोटो क्या चली गई। बात ये था कि ये दिखाना चाहते थे कि हम सारे के सारे एक है और हमारे चेहरे को वोट मिलता है। पूरा और ये पूरा ये बताइए, ये घोषणा पत्र गए वहां तक, ये घोषणा पत्र पहुंचे क्या वहां तक? देखिए आप जैसों के माध्यम से तो पहुंचे ही। सोशल मीडिया के माध्यम से 2-3 चीजें हैं। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा की थी, हम प्रशासन शहरों की ओर करेंगे, जमीनों का नियमनीकरण करेंगे, पट्टे देंगे, बहुत सारी चीजें बोल गए। वो ये कह ही नहीं पाए, राज्य निर्वाचन आयोग शिकायत ही नहीं कर पाए कि साहब देखो आचार संहिता लगी तो भी घोषणाएं हो रही है। देखिए इस चुनाव में इसके बाद ये अपनी कामयाबी आपने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री जी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। अच्छा, आपने स्वीकार किया। मान लीजिए, आपको कह रहा हूँ मैं बीजेपी कांग्रेस का थोड़ा निष्पक्ष बोल रहा हूँ। आप अगर चाहते तो इसको मुद्दा बना सकते थे चुनावी, आपने नहीं बना पाए। चलिए अब तो गई, अब तो गनगोर पूछ चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा पुरोहित साहब आपको, समय कम है मेरे पास में, लेकिन कुल मिलाकर के परिणाम आ चुके हैं, जनता का फैसला आपके सामने है और अब फैसला करना है चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कि बोर्ड किसका बनेगा। अभी जो पिक्चर आप देख रहे हैं कि इतनी जगह पे ये बन सकता है, इतनी जगह पे ये बन सकता है, वह पिक्चर भी अभी धुंधली है। तस्वीर 26 को साफ होगी कि जब मतदान होगा सभापति के लिए, मेयर के लिए और पालिका के चेयरमैन के लिए, तब देखिए कि कौन कहां घुस जाता है, कौन कहां से निकल जाता है, कौन किसके खेमे में चला जाएगा। कोई इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, कोई इसे उपयोग कहते हैं, कोई कहते हैं अपने रसूखात का उपयोग किया उन्होंने। अब देखना है कि बाजी कैसे बदलती है, सबकी नजरें रहेंगी इस पे 26 पर। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और जो जनप्रतिनिधि जी ने जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने कार्य को जरूर आप निर्वहन करें और जनता की भावनाओं पे खरे उतरें। आप सभी को शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।